अब इसको दो पहलुओं को समझने की आवश्यकता है। एक तो आज यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि ये सभी धर्मों के लोगों का सरकार का कार्यक्रम है, यहाँ पर आप किसी को बुलाकर बेइज्जत क्यों कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने जय श्री राम कहे जाने को अपनी चिढ़ बना लिया है कि जैसे ही कोई जय श्री राम कहेगा वो चिढ़ेंगी। ऐसा क्यों है? आज यहाँ उनका नाराज होना वो कितना प्रासंगिक है, सही है, उस पर बात कर लेंगे। लेकिन सड़कों पर भी ये हुआ है, कई दूसरे मौकों पर भी हुआ है। देखिए, দেখো ভদ্রতার একটা লিমিট আছে। আমি আমার গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, সাহস কত বড় বিজেপির ফ্যাক্টরি বেঁধে আমাকে গালাগালি দিচ্ছে দাঁড়িয়ে। তোমরা কি ভাবো এদের আমরা যত্ন করে রেখে দিচ্ছি? বাইরের আউটসাইডার্স, দে আর নট বেঙ্গল লোকাল। गौतम लाहिरी जी के पास जाते हैं इससे पहले कि हम अपने सियासी मेहमानों के पास चलें। गौतम लाहिरी जी, ऐसा क्यों हुआ है? उन्होंने इस बात को अपनी चिढ़ से क्यों जोड़ लिया है? देखिए, अभी जो आपका टेलीविजन में जो आवाज मैंने सुन रहा था, और दूसरी बात, मैं एक सीनियर कुछ पत्रकार का अभी ट्वीट भी देखा मैंने। उन्होंने ये भी कहा जय श्री राम के नारा के अलावा वो और भी कुछ कहा गया था। आवाज से पता, सिर्फ नारा नहीं था। और इसको देखिए, ममता बनर्जी को तो मैं, ममता बनर्जी है तो आप नहीं है, मैं नहीं हूँ, इसी से ममता बनर्जी का परिचय है, इसी से वो चिढ़ जाते हैं। और उसको पता होना चाहिए था कि वहां पे जो लोग हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो उसको चिढ़ाने के लिए आए होंगे। तो इसमें वो नेताजी जिस आदर्श में विश्वास करते थे कि ऐसे नेताजी कभी बर्दाश्त नहीं करते, अगर ये मंच से बोल देते तो भी एक अच्छा होता। लेकिन इसको अगर वो लगता है कि कोई राजनीतिक स्तर में इस्तेमाल कर रहा है, तो सारे दिन भर तो नेताजी लेके राजनीतिक कार्यक्रम ही हो रहा है बंगाल में। अभी चुनाव जितना आएगा इतना तो होगा। लेकिन एक दूसरी बात भी ध्यान देने लायक है, राजीव जेटली, ये भी देखना चाहिए, अगर ये है बात कि न सिर्फ जय श्री राम बल्कि कुछ और बातें भी कही। अभी धीरे धीरे ये खुलेगा मामला कि क्या क्या कहा गया, असल में क्या था। लेकिन एक बात ये भी समझनी चाहिए, केंद्र सरकार के कार्यक्रमों में अक्सर ममता नहीं होती। यहाँ ममता पहुंची थी और उसके बाद वहां पर आकर वो अब अपना उद्बोधन भी देने वाली थी। क्या वहां मौजूद लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि आज कुछ ऐसा ना हो कि जब ये देश का कार्यक्रम है तो बदमजगी फैले? असल में ममता नाराज हुई, इससे ज्यादा गलती उन लोगों की है जिन्होंने प्रोवोक करने का काम किया। जय श्री राम, भारत माता की जय। मुझे नहीं लगता हमारे देश का कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा। नहीं, यही तो कहा जा रहा है कि सिर्फ जय श्री राम, भारत माता की जय तक बात नहीं थी, कुछ और बातें भी कही गई हैं। नहीं, मैं अभी थोड़ी देर में अभी मैं सुन रहा था टीएमसी की प्रवक्ता को, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का कोई प्रोटोकॉल होता है। ममता दीदी ने भी यही बात करी थी। आप ये सोचिए, गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल होता है। 1 मई 2017 को लाल बत्तियां इस देश से बंद हो गई थी। देश के प्रधानमंत्री ने इस बात का इनिशिएटिव लिया था कि लाल बत्ती नहीं लगनी चाहिए। 1 मई 2017 के बाद ममता दीदी ने टीपू सुल्तान की मस्जिद के जो इमाम हैं उनको लाल बत्ती दी, और लाल बत्ती देकर ये कहा कि आप पूरे कलकत्ता के अंदर घूमिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। अपनी एक अलग सल्तनत चल रही है उनकी वहां पर, और वो जो सल्तनत चल रही है उसमें वो इमाम नाराज ना हो जाते अगर ममता दीदी जय श्री राम बोल देती, या दुर्गा माता की जय बोल देती, या भारत माता की जय बोल देती। अरे भाई, उनके एजेंडे में नहीं है, वो राजनीति की खिलाफत की करती आई है, कैसे बोल देंगी? गुस्सा तो उनको आना ही था। उनका एक बड़ा जो वोटर है वो इस बात की खिलाफत करता आ रहा है। महत्वपूर्ण बात है, और उनको खुश करने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।